कहते अभी तो जीना बरसों। तो बंधुओं, किसी के बाल सफेद हो गए होंगे और दो तरह से भी होते हैं। एक बार भगवान से राजा शरणिक ने पूछा, भगवान ये बताओ, आज के समय में लोगों के आज समय में बाल सफेद क्यों हो जाते हैं अथवा गंजा क्यों हो जाता है? तो महावीर ने कहा था कि हे शरणिक, जो तीन लोक के नाथ के सामने, जो तीन लोक के नाथ के सामने सिर उघार करके आता है, या तो वह गंजा हो जाता है या उसके बाल सफेद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान के सामने सिर ढक के आना चाहिए। लोगों को शर्म लगती है, अरे ढकेंगे कोई क्या कहेगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भगवान के सामने जाने में तुमको शर्म लगती है, सिर ढकने में शर्म आती है। बंधु, कभी भी भगवान का अभिषेक आदि करते हो खुले सिर नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को तो कभी भी, चाहे महिला हो पुरुष, मंदिर में जाते हो टोपी लगाकर। इसीलिए मैं अपनी सभा में कभी भी पुरुष वर्ग को बिना टोपी के नहीं बैठने देती हूँ। अगर आपको टोपी नहीं लगाना, आप जाइए, आप बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन मेरी सभा में जो भी बैठते हैं तो सिर में टोपी लगा करके ही बैठते हैं। ये मेरा नियम है, सबको बैठा। तो बंधुओं, तो सफेद बाल हो गए कम से कम, अब तो अपने जीवन में धर्म ध्यान करो। और कुछ लोगों का दूसरा संकेत आ गया होगा कि चश्मा लग गया, अब जाग जाओ, अब भगवान को देखो। बहुत दुनियादारी को देखा, रिश्तेदारों को देखा, पड़ोसियों को देखा, इन आंखों ने आखिर दूसरों को ही तो देखा है। एक बार अपने आप को देख लेते तो हम यहाँ नहीं सिद्धालय में बैठे होते। इसलिए यहाँ का मौका जो मिल रहा है, तो अब आपकी जो आंखें कमजोर हो गई हैं, कोई बात नहीं, चश्मा भी लग गया तो भी अभी धर्म ध्यान कर सकते हो। अब स्वाध्याय करो, भगवान के चरणों में बैठ करके बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे भगवान, भाव भाव में मुझे आपका दर्शन मिलता रहे। तुमसे भगवान कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं। तुमसे भगवान कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं। मन में यही विचारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दुबार कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भाव भाव में मुझे आपका दर्शन मिलता रहे। क्योंकि इन आंखों से तो बंधु तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। तीसरा संकेत, दांत टूट गए, दांत हिलने लगे, भोजन नहीं होता। अगर 50 किलोमीटर अगर होटल है, भोजनशाला है, तो आप 50 गाड़ी लेकर के, ऑटो करके आप 50 किलोमीटर भोजन के लिए पहुंच जाते हो। लेकिन कभी आपने उनसे पूछा कि यहाँ जैन मंदिर मिलेगा क्या? 2 किलोमीटर अगर मंदिर दूर है तो रहने तो दो, अब दूरी पड़ रही है, कौन जाए। ओहो, भोजन के लिए 50 किलोमीटर दौड़ गए, पैसे लेकर पैसे लगा करके भोजन करने गए। लेकिन कभी तुमने अपने लिए भजन का समय आया तो कोई बात नहीं, अब एक माला फेर लेंगे, नियम था तो एक माला फेर लेंगे, नियम ले लिया था, कोई बात, इतनी दूर है। अरे नहीं, भक्त जो होता है खुश होकर के जाता है कि नहीं, अगर भोजनशाला 50 किलोमीटर दूर है तो अगर 60 किलोमीटर भी मंदिर होगा तो मैं मंदिर जाऊंगा। कभी इतने खुश होकर के गए हो क्या? तो कहने का तात्पर्य,
कि भोजन ना छूटे, इसके कारण से बत्ती सी लगवा करके आ गए। भजन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भोजन ना छूटे। तीसरा संकेत भी लोगों को मिल चुका होगा और कुछ लोगों को ऐसा है, चौथा संकेत भी आ चुका है कि तुम्हारे कमर में, घुटनों में दर्द हो गया है। अब अपना समय यहाँ वहाँ मत फेरो, यहाँ वहाँ मत अपने आप को घुमाओ। बहुत घूम लिए, इतना संसार में घूमे, इतने घूमे, इसीलिए तो इन घुटनों में दर्द हो गया। इसलिए भगवान के चरणों में आ जाओ और भगवान की चरणों की रज वंदना करो। इनकी भगवान की चरणों में बैठ करके प्रार्थना करो तो बंधु तुम्हारा दर्द, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम मंदिर छोड़ दिया, घर में बैठ गए और ज्यादा हुआ तो टू व्हीलर का सहारा घूमना भी बंद कर दिया। लो घुटनों में दर्द है, और ये संकेत है, ये संकेत दे रहे हैं, 4 संकेत। इसलिए अपने जीवन में एक बार हम कहते दिन भर पाप करो, लेकिन 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपने आप के लिए समय दो। उस समय में अपनी पिक्चर घुमाओ, दिन भर में आज मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, और जो पाप किया है उसका पापों का प्रक्षालन करो, निंदा करो, आलोचना करो, गर्हा करो कि हे भगवान, मैंने जो पाप किया है, मैंने परिवार के लिए पाप किया, रिश्तेदारों के लिए पाप किया, इस पापी पेट के लिए पाप किया, लेकिन भगवान मैंने कभी आपकी भक्ति का सहारा नहीं लिया। आज पापी पाप में लग रहे, लेकिन पुण्य मैंने कितना कमाया? कुछ भी नहीं। मैंने पाप का पहिया ट्रैक्टर का पहिया बना रखा है, लेकिन मेरा पुण्य का पहिया साइकिल का पहिया लगा हुआ है, तो गाड़ी कैसे चलेगी? भव्यात्माओं, कभी विचार करो। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाओ, और वह मौका है तो भगवान की भक्ति, क्योंकि जिंदगी मिलती है कुछ होने के लिए, रोने के लिए नहीं। तो जिंदगी जब मिली है तो कुछ होना है, तो भगवान की आराधना करो, तभी तुम भगवान धन्यवाद के पात्र बनोगे। क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। इसलिए अपने जीवन में वक्त जो मिला है तो जिंदगी संभाल सकते हैं, और एक बार जिंदगी संभल गई तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि त्रिसंध्यम, तीनों कालों में अगर तुमने भगवान की आराधना की तो तुम्हारा जीवन संसार से पार हो जाएगा, हमारा मानव जन्म सार्थक हो जाएगा। ऐसी पवित्र भावना के साथ बंधु समय आ जाओ आपका पूरा हुआ तो अपने जीवन में उस समोसरण विधान की आपसे चर्चा करते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी द्वारा रचित एक एक काव्य के माध्यम से हम समझ रहे थे कि हमें भक्ति कैसी करना चाहिए। एक एक काव्य के माध्यम से आचार्य महाराज हमें भक्ति का सारांश समझा रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है वह कभी दुखी नहीं होता। भगवान की भक्ति करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। भगवान की भक्ति करने वाला कभी अशांत नहीं होता है, इत्यादि से बंधुओं। तो हमारी वही भक्ति रूपी गंगा में सभी लोग स्नान करते हुए कल्याण मंदिर स्तोत्र के काव्यों के माध्यम से हम उन पारसनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं,
ओ आराधना इसीलिए चल रही है कि हे प्रभु एक दिन मैं भी आपके जैसा बनूं, क्योंकि बंधुओं भक्ति का सार ही है कि हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी आराधना कर रहे हैं उसके जैसे बनने के लिए ही हमारी आराधना है। इसीलिए तो तत्वार सूत्र ग्रंथ में उमा स्वामी महाराज को भी कहना पड़ा, वंदे तद्गुण लब्धे, कि हे भगवान मैं आपकी वंदना इसलिए कर रहा हूँ तद्गुण, कि जो गुण आप में है, वंदे तद्गुण लब्धे, कि जो गुण आप में है वह गुण मुझ में आ जाए, इसीलिए मैं भगवान भक्ति कर रहा हूँ। तो वही चल रही है कि हम पारसनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब उन पारसनाथ स्वामी ने इतने संकटों को सहन किया, कष्टों को सहन किया, और एक भाव नहीं, कितने भाव? 10 भाव तक पारसनाथ भगवान के ऊपर उत्सर्ग हुआ, और उनने एक भाव नहीं 10 भाव में क्षमा भाव को धारण किया था। अपने परिणामों को खराब नहीं किया था, क्योंकि बंधुओं वक्त हर किसी का जवाब देता है, तुमको देने की आवश्यकता नहीं है, मात्र तुम शांत रहो। जो कहता है कह लेने दो, अभी तुम्हारा समय खराब है इसलिए कह रहा है, वक्त उसको जरूर जवाब देगा, तुमको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंधेर हो सकता है लेकिन वहां पर अंधेर नहीं होता। आज तुम्हारा समय खराब है, कोई बात नहीं, कल समय अच्छा जरूर आएगा। लेकिन कहते हैं वक्त अच्छा जरूर आता है, वक्त अच्छा जरूर आता है, पर वक्त पर ही आता है। वक्त पर आना यानी भगवान की आराधना करो, भगवान की उपासना कीजिए। जितनी आप भगवान की उपासना करोगे, जितनी आप आराधना करोगे बंधु, उतने ही आप भगवान के निकट पहुंचते जाओगे, और एक दिन होगा कि हम भी भगवान बन जाएंगे। तो यही आचार्य महाराज ने कल हमने देखा था कि 35वें काप में कहा था कि हे संकट मोचन पारसनाथ भगवान, इस संसार सागर में मैंने आपका नाम नहीं सुना, अर्थात आपकी कीर्ति मेरे कानों में नहीं सुनाई पड़ी। इन कानों के द्वारा आपकी कीर्ति को नहीं सुना। निश्चित से अगर मैंने एक बार इस कानों से भगवान आपकी वाणी को सुन लिया होता, तो यह विपत्ति रूपी नागिन कभी मेरे पास नहीं आती। कितनी सुंदर बात कही थी कि भगवान आज मेरे ऊपर विपत्ति आ रही है, इसका तात्पर्य है कि हमने भगवान मनोभाव से कभी आपकी कीर्ति को, अपनी आपकी वाणी को कानों से नहीं सुना। दूसरों की बुराइयां तो बहुत सुनी, नहीं भी जाना चाहिए मन, तो मन वहां गया, और तो क्या आगे चल चल करके बुराइयों को सुना। इतनी बुराइयों को सुन सुन करके अपने ऊपर स्वयं विपत्ति ला करके खड़ी कर दी। अब कहते हो भगवान मेरी विपत्ति दूर कैसे होगी, कैसे होगी भवात्माओं? कभी विचार करो, कहते हैं किसी की बुराई कभी सुनना ही नहीं चाहिए, किसी की निंदा न करना, न सुनना, न अनुमोदना करना। लेकिन हमारा मन जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं,
दूसरों की प्रशंसा हो रही है, वहाँ हमारा मन खराब हो जाता है, हमारा मन उदास हो जाता है। ज्यादा यश कीर्ति सुनते हैं तो मन खट्टा हो जाता है। लेकिन बंधुओं, और जहाँ दूसरों की बुराई सुनते हैं तो हम चाव से सुनते हैं, हम बहुत अच्छे मनोयोग से सुनते हैं, अच्छी बातों को भूल जाते हैं और उन बातों को बड़े गौर से सुनते हैं। यहाँ तक कि अगर हम मंदिर में पूजन कर रहे हैं और दो महिलाएं बैठ करके अगर आपसी में एक दूसरे की निंदा कर रही हैं तो हमारा मन उस जाप में ना लग करके हम कान लगा करके सुनते हैं कि आखिर ये क्या इतनी बुराई सुन रहे हैं। यानी भगवान के सामने भी आकर के तुम पापों से नहीं डर रहे हो, दूसरों की बुराई होती है और हंसी करके मजाक करके दूसरों की हंसी उड़ा रहे हो, निंदा को सुन रहे हो। ध्यान रखना बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत ग्रंथ में कह दिया है कि यह नीच गति का कारण, नीच गति का बंद कर रहे हो। इतने ऊंचे कुल में आकर के, जैन कुल में आकर के, मनुष्य पर्याय पाकर के, पारस प्रभु के शरण में बैठ करके और गुरुओं के नजदीक में रह करके भी आप कहाँ का नीच गति का बंद कर रहे हो। दूसरों की निंदा करना कहते नीच गति का कारण है, और दूसरों की प्रशंसा सुनना उच्च गति का कारण है। क्या जाता है, अच्छाइयाँ सुनो, बुराइयों को कह दो नहीं, क्योंकि दुनिया है, बुरा तो अच्छाइयाँ तो निकाल ही नहीं सकती है। आज के समय में अच्छाइयाँ तो उसको दिखती ही नहीं है, एकदम बुराई ही बुराई दिखती है, बुराइयों को खोज रहा है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, जिसकी दुकान में जो माल होगा, जैसी जिसकी दृष्टि होगी वही तो खोजेगा ना। आज बुराइयों के पास चल करके जाते हैं, अगर वो बाहर झगड़ा मचा हुआ है तो आप चल करके उठ के यहाँ से उठ करके और वहाँ पहुँच जाओगे, सुने क्या हो रहा है, किसकी क्या बात हो गई है। और आज भगवान की वाणी गुरुओं के मुख से घिर रही है। माता जी, सर्दी पड़ रही है, समय नहीं है, ठंड लग रही है, महाराज क्या करें, आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते।